ऐसे बहुत सारे तीर्थयात्री भारत आए और भारत के इतिहास को अपने डायरी में लिखा। बाद में अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता ने उस डायरी को पढ़ करके भारत के विभिन्न बौद्ध स्थलों को, सम्राट अशोक के स्तूपों को खोद करके निकाला। पाटलिपुत्र से उस डायरी में दिशा और कदम लिखा हुआ था कि इस दिशा में बोध गया है, इस दिशा में सारनाथ है, लुम्बिनी है, और उस दिशाओं में अंग्रेज ने उतने कदम की दूरी की माप किया तो वह सब स्थल का पता चला। और तब भारत के लोगों को भारत का असली इतिहास से रूबरू हुआ। नहीं तो भारत के लोग बुद्ध और अशोक को जान ही नहीं पाए थे। सम्राट अशोक की जयंती अशोका अष्टमी। अब भारत के लोगों को पता कैसे चला? भारत से बाहर दुनिया में कई देश में सम्राट अशोक ने बुद्ध के सिद्धांत को दुनिया में फैलाया। भारत से बाहर कई देश के सम्राट अशोक की उपाधि लिया। कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम, जिसको कंबोडिया का अशोक कहा जाता है, और जयवर्मन सप्तम कंबोडिया का जो राजा था, वो सम्राट अशोक की जयंती कंबोडिया में बड़ा धूमधाम से मनाया करता है। चीन का राजा लियांग वुडी, जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, और लियांग वुडी ने चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बनवाया, और भारत के लोगों को पता नहीं है, और चाइना में सम्राट अशोक का मंदिर बना हुआ है, और लियांग वुडी को चाइना का सम्राट अशोक कहा जाता है। श्रीलंका का राजा तीस, जिसको श्रीलंका का सम्राट अशोक कहा जाता है, वर्मा में राजा हुआ। धम बर्मा का एक राजा हुआ जिसे बर्मा का सम्राट अशोक कहा जाता है। भारत में कनिष्क, जो दूसरे देश से आया था, कुषाण वंश का था, 78 ईस्वी में कनिष्क ने संवत चलाया। कनिष्क को सम्राट अशोक, भारत का सम्राट अशोक कहा जाता है। दुनिया में बहुत सारे राजा हुए जो सम्राट अशोक की उपाधि लेने की होड़ लगी हुई थी। भारत में पहले बार सम्राट अशोक का, अशोक ASHOK, अशोक से पहले ASOK अशोका था। तालव्य शो का पहली बार उल्लेख रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सारनाथ में सम्राट अशोक का जो शिलालेख मिला, वो सारनाथ में कुमार देवी, जो जयचंद की दादी थी और गोविंद चंद की पत्नी थी, उसने सारनाथ में शिलालेख लिखवाया और उस पर सम्राट अशोक को धम्मा अशोक का, लोक कल्याणकारी राजा के रूप में कहा। तो सम्राट अशोक भारत से गायब हो गए, लेकिन दुनिया के विभिन्न राजाओं ने भी सम्राट अशोक को जिंदा रखा। सम्राट अशोक को 1837 से पहले नहीं जान रहा था। जानने के बाद फिर सम्राट अशोक को बदनाम करने के लिए कहा 99 भाइयों की हत्या किया सम्राट अशोक ने। और जिस पुस्तक में उल्लेख किया, उस पुस्तक का नाम है दिव्यादान का ही पाठ है, अशोकावदान, और दीपवंश और महावंश। अशोकावदान संस्कृत में लिखा गया है, और वो जो है अशोकावदान
उसकी जो शैली है वो ऐतिहासिक शैली नहीं है, वो पुराणों की शैली है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सम्राट अशोक पिछले जन्म में जय नाम का लड़का था। जो पिछले जन्म की बात करता है वो इतिहास की शैली नहीं है, वो काल्पनिक शैली है, वो पुराणों की शैली है। इसलिए उसमें लिख दिया कि पिछले जन्म में अशोक जय नामक लड़का था। उसी में कहा दिया है कि अशोक को चंडा अशोक कहा गया, जबकि पुरातात्विक सबूत कहीं नहीं मिलता है चंडा अशोक का। धम्म अशोक का उल्लेख मिलता है और 99 भाइयों का भी उल्लेख उसी अशोकावतार में मिलता है, जबकि पुरातात्विक सबूत कहीं नहीं मिलता है। जो तीर्थ यात्री आए, फाहियान आए, हुएनसांग आए, उन्होंने कभी भी अपने डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया है कि अशोक 99 भाइयों की हत्या की। 5वां शिलालेख में अशोक के भाई बहन जिंदा थे और उसमें चर्चा है एक भाई था तीस, जिसके लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में ही महल बनवाई थी रहने के लिए, वह नहीं रहा। तो सम्राट अशोक को जो लोग सम्राट अशोक का धर्म खोजते हैं वो गलत है, क्योंकि अशोक के समय में धर्म नहीं है। अशोक ने धम्म का उल्लेख किया। धम्म, जैसे हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि नहीं कहते, धम्मं शरणं गच्छामि। सम्राट अशोक ने यूनान में द्विभाषीय शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया है। धम्म का अर्थ बताया यूसेबिया, और रिलीजन का अर्थ बताया है थ्रिस्किया, अर्थात धम्म और धर्म अलग अलग है। और धम्म का अर्थ यूसेबिया, यूसेबिया का अर्थ होता है करुणा। इसलिए हमको लोग कहते हैं तथागत बुद्ध की करुणा हो। सम्राट अशोक दुनिया में पहला और आखिरी ऐसे सम्राट हैं जिन्होंने कलिंग युद्ध, कोई भी सम्राट युद्ध के बाद खुश होता है, लेकिन सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद आहत हुए थे, और आहत होने के बाद सम्राट अशोक ने तलवार रखा। अब आप लोग एक बार जरा सा सोच करके देखिए, कोई सम्राट यदि तलवार रख रहा है तो क्या तलवार रख कर करके मिट्टी उठाएगा? जरूर उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा कि तलवार रखने के बाद मैं ऐसा चीज उठाऊंगा जिससे लोक कल्याण होगा। इसलिए सम्राट अशोक ने सोचा कि तलवार के बल पर